दोस्तों अगर आपके भी नंबर कम आए हैं या फिर आपको दोस्तों 1-2 नंबर या 3 नंबर से आपको कंपार्टमेंट दे दिया गया है या फिर आप जो है 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, आपके सब्जेक्ट के आगे ई ग्रेड लिखा हुआ है जिसके कारण आपके रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट आ गया है। ऐसे में दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपके 10 एंड 12 दोनों ही बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से दोस्तों अभी आपके लिए एक सबसे बड़ा जो है नोटिफिकेशन आपके रीचेकिंग को लेकर जारी किया गया है। पूरा डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से आप अपने कंपार्टमेंट को हटा सकते हैं, आप अपने कम आए नंबर को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कितना कॉस्ट होगा, किस तरीके से अप्लाई करना होगा, सारी चीजें जो है सीबीएसई बोर्ड ने ए से लेकर जेड तक की जितनी भी बातें हैं सभी चीजों को क्लियर कर दिया है। तो वन बाई वन करके दोस्तों सारे स्टेप पे बढ़ते हैं, लेकिन आपको उससे पहले मैं आपको दिखा दूं काफी सारे ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जिनको 1 या 2 नंबर से कंपार्टमेंट मिल गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके रिजल्ट पे भी अगर इस तरीके से कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, आपके किसी सब्जेक्ट के आगे ई ग्रेड लगा हुआ है, आपके एक सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट आया है या फिर आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है लेकिन ज्यादा नंबरों से नहीं आया है, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से भी अगर आपके कंपार्टमेंट आया है तो आप हटा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि रीचेकिंग का दोस्तों आपको ऑप्शन इसलिए दिया जाता है, सीबीएसई बोर्ड पैसे इसलिए लेती है ताकि आपके नंबरों को बढ़ा सके ना कि घटा सके। तो दोस्तों हम सीधा आते हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी किया हुआ नोटिस पे। 10 12 दोनों ही बच्चों को एक साथ में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एक एक पॉइंट जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी चीजें ध्यान से समझिएगा, आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए, यानी करना है या नहीं करना है, कैसे डिसाइड करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो 10 12 दोनों बच्चों के नोटिस पे एक साथ बात करेंगे, स्टेप दोनों ही बच्चों के लिए सेम होने वाला है। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने इस बार जो आपको ऑप्शन दिया है, सबसे पहले तो आपको यही जानना चाहिए कि आपको अप्लाई करना कैसे है, यानी कहां जाके अप्लाई करना है। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड आपको ऑप्शन देती थी कि आप स्कूल में जाकर रिक्वेस्ट देते थे और फिर स्कूल वाले जो अप्लाई करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, यानी सीबीएसई बोर्ड ने सबसे बड़ा जो चेंजेस किया है इस बार आपके अप्लाई करने के मेथड में किया है। यानी कि चाहे 10 का स्टूडेंट्स हो या 12 का स्टूडेंट्स हो, आपको अप्लाई करना है दोस्तों खुद ही करना पड़ेगा, यानी सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, अप्लाई आपको खुद से करना होगा, ऑनलाइन करना होगा और सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट से करना होगा। तो ये तो रहा आपका पहला सवाल, जो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों आपको दोनों ही क्लासेस को जो है 3 ऑप्शन दिए हैं अप्लाई करने का। पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा, उसके बाद जो है आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है री इवोल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे। और सीबीएसई बोर्ड ने तरीका बताया है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट फोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि 1 2 3 यानी 3 स्टेप जो आपको बताए गए हैं 1 2 3 आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले आप 1 के लिए अप्लाई करेंगे, फिर 2 के लिए अप्लाई करेंगे, फिर 3 के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट 3 के लिए अप्लाई कर दें या 2 के लिए अप्लाई कर दें, आपको 1 बाय 1 करके चलना पड़ेगा। ये दोनों ही छात्रों के लिए सेम है, 10 हो या 12 हो। अब हम जानते हैं कि अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, और साथ ही साथ अगर आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करते हैं तो इस केस में क्या होता है और आपके नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, और री इवोल्यूशन में क्या होता है तो ये भी जानेंगे। अब 1 बाय 1 करके ये भी चीजें जानते हैं। तो अगर आप दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वेरिफिकेशन में सिंपली होता क्या है, तो ये चीजें समझिए। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों तो वेरिफिकेशन में सिंपली होता क्या है कि वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अपने जो आपकी कॉपी चेक की हुई है उसी को आप दोबारा से वेरीफाई करवाना चाहते हैं कि आप मेरे टोटली में कहीं गलती तो नहीं थी, या कोई क्वेश्चन जो चेक हुआ था उसमें कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ने चेक करना छोड़ दिया हो, यानी कि कोई क्वेश्चन गलती से छूट गया हो, चेक ना हुआ हो, जिस कारण मेरे नंबर कम हो गए। ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी वेरिफिकेशन में देखी जाती है। इसमें पेन नहीं चलाया जाता है, यानी कि आपकी कॉपी में पेन नहीं चलाया जाता है, बस ऊपर ऊपर से देखा जाता है कि इसकी टोटलिंग में तो ठीक है या सारे क्वेश्चन जो है चेक किए हुए नहीं किए हुए, तो बस यही चीज देखी जाती है। अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया दोस्तों, उसके बाद जो है आपके सामने एक नेक्स्ट ऑप्शन निकल के सामने आता है फोटोकॉपी का। यानी कि इस स्टेप में क्या होता है, तो इस स्टेप में क्या होता है, आपने वेरिफिकेशन करा लिया, उसके बाद भी आपके नंबर जो है ज्यादा नहीं बढ़े, यानी कि आपको जो लग रहा था कि मेरे जो है 90 नंबर आने चाहिए थे लेकिन मेरे 62 आ गए हैं, लेकिन आफ्टर वेरिफिकेशन भी जो है मेरे नंबर 90 के पास नहीं गए, मेरे नंबर जो है 65 ही हुए या 70 हुए। तो इस केस में दोस्तों आप लोग फोटोकॉपी के लिए भी मांग कर सकते हैं। फोटोकॉपी में क्या होगा, जो आपकी कॉपी चेक की हुई है उसकी पूरी फोटोकॉपी जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बाद जो है फोटोकॉपी जब आपको मिल जाएगा तो आप खुद जो है मैनुअली चेक कर सकेंगे, आप अपने आंसर शीट को लाइव देख सकेंगे, आपकी चेक की हुई एग्जामिनर द्वारा जो सीट है उसे देख सकेंगे। उसके बाद जो है आप पता लगा सकेंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ठीक है, एग्जामिनर ने भी ठीक चेक किया है और मेरे को नंबर भी ठीक दिया है। उसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप लोग जो है खुद से चेक कर सकेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको जब फोटोकॉपी मिल जाए और आपने जब खुद से जो है अपनी कॉपी को दोबारा से चेक किया, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि मेरा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एग्जामिनर ने नंबर कम दिया है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है, पूरा एग्जामिनर ने ठीक किया है, उसके बाद भी मेरे को 1 नंबर मिला है, या फिर ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर ने काट दिया है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जैसे 14 वाला क्वेश्चन को काट दिया है लेकिन मेरा ये क्वेश्चन सही है, एग्जामिनर ने जल्दीबाजी में काट दिया है। तो ये सारी चीजें जो गलती है आपने जब ऑब्जर्व किया कि हाँ इतने सारे क्वेश्चन जो है मेरे ठीक थे लेकिन एग्जामिनर ने या तो इसमें कम नंबर दिए, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको
आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए, या फिर ये वाले क्वेश्चन को मेरा काट दिया है तो इस केस में दोस्तों आप जो है रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये तीसरा और आखिरी मेथड है और इसी में दोस्तों छात्रों के बम्पर नंबर बढ़ते हैं। और यही रीवैल्यूएशन एक ऐसा मेथड है दोस्तों जिसमें कई सारे छात्र दोस्तों हर साल जो है बच्चे अप्लाई करते हैं। कितने सारे बच्चे जो है जिनका इसेंशियल रिपीट आया होता है, 3 सब्जेक्ट में वो फेल होते हैं, तो उनका इसेंशियल रिपीट दोस्तों कंपार्टमेंट में बदल जाता है जिससे उनका 1 साल सेव हो जाता है। तो ये कई बार होता है। और जिन बच्चों के कंपार्टमेंट आए होते हैं 1 सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, और 1, 2, 3 ये 3 नंबर तक के अगर आपको कंपार्टमेंट आए हुए हैं, यानी 1, 2 या 3 नंबर तक के आपके कंपार्टमेंट आए हैं, तो ये कई बच्चों के कंपार्टमेंट भी हट जाते हैं। तो यही रीवैल्यूएशन वाला जो ऑप्शन है इसी में बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर बढ़ते हैं और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के कंपार्टमेंट हट जाते हैं। और जिन बच्चों को फेल कर दिया गया है उनका कंपार्टमेंट आ जाता है जिससे उनका 1 साल बच जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर वही वाली बात आ जाती है, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस हैं या नहीं है। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो अप्लाई नहीं करें, लेकिन दोस्तों आपको ये खुद सोच के चलिए, अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर जो है 45 आ गए हैं और मैं मानकर भी इतना ही चल रहा था, यानी कि मैं भी सोच रहा था कि इतना ही 45 से 50 के बीच में आ जाएंगे, तो ऐसे केस में दोस्तों आप जो है जब कॉन्फिडेंस नहीं है अपने नंबर को लेकर कि मेरे 60 या 70 आ सकते थे या मेरे 55 या 60 आ सकते थे, देन दोस्तों अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप अप्लाई करेंगे और आपके नंबर जो है सिमिलर ही सेम रह गए, यानी 45 से अगर 46 हो गया तो ऐसे में दोस्तों आपके पैसे भी लग जाएंगे और आपके नंबर में कोई बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, या फिर आपका 45 का 45 ही रह गया, तो ऐसे केस में दोस्तों आपका यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो ऐसे में उन बच्चों को मैं बिल्कुल सलाह नहीं करूंगा कि वो अप्लाई करें जो अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका कंपार्टमेंट आ गया है किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर से या 2 नंबर से या 3 नंबर से, 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है या फिर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है, लेकिन आप अपने आप पे बहुत ही ज्यादा श्योर हैं कि मैं पेपर में इतना तो लिख के आया ही था कि मेरे जो है 33 नंबर से ऊपर ही आने चाहिए थे, लेकिन मुझे एग्जामिनर ने 30 नंबर दे दिया है, 31 नंबर दे दिया है या फिर 29 भी दे दिया है, तो ये नंबर मुझे बहुत ही कम मिल गए हैं। मैं अपने आप पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, मेरे नंबर इतने कम नहीं आने चाहिए थे। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंस हैं तभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने आप पे फुल्ली कॉन्फिडेंस हैं देन आप जरूर अप्लाई करिए, आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। किन बच्चों को अप्लाई नहीं करना चाहिए? तो पहला केस दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो है 2-3 ही नंबर कम आए हैं, यानी कि आप जो है सोच के चल रहे थे कि मेरे 80 नंबर आ जाएंगे और आपके जो है 75 या 76 या 77 के करीब नंबर आ गए हैं और आपके 2-3 ही नंबर कम हुए हैं, आपको लगता है कि बस इतने ही नंबर कम हुए, तो इस केस में अप्लाई ना करें। दूसरा केस दोस्तों, आप कब अप्लाई ना करें? अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है और आपका कंपार्टमेंट दोस्तों अगर 1 या 2 नंबर से है या फिर 3 नंबर से भी है तो आप अप्लाई के लिए जा सकते हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट जो है 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर या 7-8 नंबर से है, देन दोस्तों आप लोग मत जाइए। तो यहाँ पे देखिए चार्जेस क्या डिसाइड किए गए हैं। तो पहले 10 का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, सीबीएसई बोर्ड का ये रूल है, सीबीएसई बोर्ड ने बता दिया है। तो वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको 500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, ये 10 के लिए है और साथ ही साथ 12 के लिए भी सेम है। यहाँ पे देख लीजिए 10 और 12 दोनों ही बच्चों के लिए। डेट क्या है, कब से कब अप्लाई करेंगे? तो डेट जो है आपकी 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई, केवल 2 दिन का समय दिया गया है। तो ये डेट को ध्यान से रखिएगा, 26 से लेकर 28 जुलाई। इसको लेकर आगे जैसे ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा दोस्तों। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद जो है आप और आगे जानना चाहते हैं, फोटोकॉपी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसको जो है 12 क्लास को जो है 700 रुपीज पर जो है आंसर बुक देना पड़ेगा, यानी हर एक सब्जेक्ट का आपको 700 रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद जो है बात करें 10 का, तो 10 को जो है 500 रुपीज देना पड़ेगा, 12 को 700, 10 को जो है 500 देना पड़ेगा फोटोकॉपी के लिए भी। जिसमें डेट बात करें तो आपका जो डेट है 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त, यानी केवल 1 दिन का समय आपको मिलेगा। उसके बाद जो है आपको जब फोटोकॉपी मिल जाए, उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि मेरे ये क्वेश्चंस हैं जिसमें एग्जामिनर ने नंबर कम दिए हैं या काट लिए हैं या चेक नहीं किया है, तो उस केस में आप रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। जिसमें रीवैल्यूएशन के लिए आप जिस भी क्वेश्चन का चेक करवाना चाहते हैं, दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं, तो 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। ये 10 के लिए भी सेम है और 12 के लिए भी सेम है, यानी दोनों ही बच्चों को जो है 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा दोबारा से चेक करवाने के लिए। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। डेट कब से कब अप्लाई करनी है? तो डेट जो है आपका 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त, यानी इसके लिए भी आपको 1 दिन का समय मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से है, एक बार आप फुल्ली स्क्रीन में आप लोग दोबारा से देख लीजिए। ये 10 का है पूरा क्राइटेरिया और साथ ही साथ जो है ये 12 का है क्राइटेरिया जो बोर्ड की तरफ से डिसाइड किया गया है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से पूरा शेड्यूल बताया गया है कंपार्टमेंट को लेकर और साथ ही साथ रीचेकिंग को लेकर, पूरा मैं आपको हेल्प करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।